आज हम आपको बताएंगे कि रोटी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए बेलन, चकला और आटा। आटे के ये कुछ पेड़े हमने ऑलरेडी इसमें आटे के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई रहें और ताकि इनको बेलने में आसानी रहे। तो इस प्रकार से हमने इस पन्नी के अंदर आटा किया हुआ है, यानी हमारी पॉलीथीन है, इसके अंदर हमने आटा किया है। हमारे पास ये 3 से 4-5 पेड़े हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने एक रोटी बनाकर आपको दिखाई है, ऐसे ही हम ये 5 रोटी बेल कर आपके सामने बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक रोटी को पहले ले लिया है, उसको थोड़ा हाथों से ऐसे प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद इसको हम बेलन से बेलेंगे। लेकिन बेलन से बेलने के पहले हम इस पर थोड़ा सा आटा ऐसे डाल लेते हैं ताकि ये गीली ना रहे, क्योंकि यहाँ पर बरसात हो रही है तो जिससे इन्वायरमेंट में नमी है जिससे, और ये ठंड का मौसम भी है। आज 27 दिसंबर 2025 है। तो इस तरह से हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने रोटी उठा के यहाँ पे रख ली चकले पे और बेलन से इसको हम बेलना शुरू कर देते हैं ताकि ये हमारे जो चकले पे चिपके ना मॉइस्चर्स का। तो इसलिए पहले से ही इसको इतना आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया था और 1-2 या 20 से 25 मिनट को रखा था ऐसे ही ताकि रोटी हमारी अच्छी बने। तो फिर ऐसे करके हमने रोटी को पलटा। ये गेहूं की रोटी है, इसमें हमने अजवाइन या मोरिंगा भी ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि खाली गेहूं खाने से आजकल, गेहूं की रोटी खाने से आजकल बहुत सारे लोगों को शुगर हो रही है। तो शुगर से अगर बचना है और अपनी सेफ्टी रखनी है तो इसके अंदर अजवाइन ऐड करके इसको बनाएं और अपनी लाइफ को सेव करें। तो इस प्रकार से इसको हमने पूरा बेल लिया है और बेलने के बाद अब इसको उठा लेते हैं और ऐसे करके अच्छे से हाथ पे रख लिया और इसको ले जाते हैं अपने ओवन पे। ओवन को हमने लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर हमारा तवा जो है रेडी है और इस पर डाल दिया ऐसे रोटी को। ऐसे डालने के बाद अब जैसे ही रोटी थोड़ा कुछ पक जाएगी तो इसको हम हाथों से ऐसे पलट देंगे। हमारी रोटी कुछ बन चुकी है तो ऐसे पलट दिया, और जैसे ये थोड़ी जगह कम है तो वहाँ पे इसको ऐसे फैला दिया। और यहाँ पर हमारे पास एक चिमटा है लकड़ी का, इस चिमटे से भी हम इसको ऐसे उठा उठा के जो है ना वो करते रहेंगे और रोटी को बनाते रहेंगे। विदेश का रहना इंसान को क्या क्या सिखा देता है दोस्तों। अगर आप विदेश में रहते हैं तो अमेरिका में रहें, इंडिया में रहें या एनी कंट्री गल्फ में रहें, तो खाना बनाना पड़ता ही है। हर जगह आपके अम्मी या सिस्टर्स या वाइफ अवेलेबल नहीं होती है, आपको अपने आप ही सब मैनेज करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे ये फॉरेन कंट्री का ही हमारा टूर है और यहाँ पर हमें खुद ही खाना बनाना पड़ता है, और कई बार हम मार्केट से भी खाते हैं। तो मार्केट में आपको पता ही है आजकल अच्छा खाना नहीं बनाते लोग, वैसे भी बनाते तो हैं पर एक्सपेंसिव भी बहुत होता है और हेल्दी नहीं होता। तो हेल्दी खाना अगर खाना है और हेल्थी रहना है तो आप अपने घर पे खाना बनाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखें। तो इस तरह से हम आपसे कह सकते हैं कि इस तरह से हमने अपने खाने को मैनेज किया। देख सकते हैं आप रोटी हमारी फूलती जा रही है, जहाँ से नहीं फूल रही है वहाँ से हम इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं और सेक देते हैं ऐसे अच्छे से, तो कच्चापन इसका दूर हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन तरीके से जैसे हमारे घरों में अम्मी रोटी बनाती है, लेकिन हम डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। जैसे हमारे घरों में जो चूल्हे पे रोटी बनती है, जो गोबर के उपले होते हैं उनके ऊपर रोटी बनती है, उसमें मम्मी जो है रोटी को अच्छे से फुलाने के लिए ना, तो उन पे जो फ्लेम होती है उसके डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे चूल्हे की ये गैस होती है इसमें हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ये जहरीली होती है। इसके अंदर एस्टीन नाम की गैस होती है जो कैंसर प्रोड्यूस करती है मनुष्य के शरीर में। इसलिए अपनी हेल्थ का पहले हेल्थ कॉन्शियस रहिए और खाने को सही तरीके से बनाइए और सही तरीके से खाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी रोटी बनकर रेडी है। अब इसको हम थी तो हमने इसको ऑलरेडी एक सूती कपड़े पे रखा है और दूसरी रोटी को भी इस पर रख दिया है। तो इस तरह से फिर हम इसके नेक्स्ट रोटी उठाएंगे ऐसे ही सेम टू स्टाइल में, जो हमने पहले ही आटे में पूरी डिप कर रखी थी और नहीं डाल रखी थी। तो इसको ऐसे थोड़ा दूसरे बर्तन में ऐसे रखेंगे और इसको अच्छे से पहले यहाँ पे कुछ प्रेस करके फैला लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ गीलापन लगे तो इसमें थोड़ा और आटा की जो वो होती है पुट्टी या जो भी आप कहें उसको डालकर इसको थोड़ा और वैसा ही बना सकते हैं आप, बिल्कुल सख्त, यानी गीलापन मॉइस्चर ना रहे इसमें। और
ताकि ये बेलने में आसानी रहे, चकले के ऊपर ना चिपके। तो इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा और आटे का भूरा, ताकि ये अच्छे से इसमें मैश हो जाए। और इस तरह से इसको फैला लो, स्प्रेड कर लो। और उसके बाद इसको ऐसे फिर दोबारा से आप ऐसे कर सकते हैं। घर वाले तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब खुद बनना पड़ता है एक्सपर्ट, तो उसके लिए ट्राई करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से आपको रोटी बनाना सिखा रहे हैं। तो इस तरह से देखो हमारी रोटी कितनी स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। अब इसको चकले पर रखेंगे तो इसको आसानी से हम एक हाथ से भी बेलन के साथ बेल सकते हैं। तो आपके पास चकला होना चाहिए, बेलन होना चाहिए और एक बड़ा बर्तन होना चाहिए। उसमें आप पहले अपने आटे को गूंद लें, उसके बाद इस रोटी को आप अच्छे से बेल लें। तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी बिल चुकी है, इतना साइज़ काफ़ी है। तो इस प्रकार से इस रोटी को हम उठाएंगे और थोड़ा ऐसे हाथ पे रख लेंगे और ऐसे रखने के बाद लेके जाएंगे। और यहाँ पर हमारा ओवन है और हमने लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और इसको डायरेक्ट इस पर डाल देंगे। तो इस तरह से इसको मैनेज कर लेंगे ताकि इसके सारे कोने अच्छे से सिकाई हो। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे कुछ देर, सिकाई हो रही है और कुछ देर में ये फूलना शुरू हो चुकी है। तो इसको उठा लेते हैं और पलट देते हैं हाथों से ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं इसका कैसा कलर आया बन के। तो इस तरह से हम इसके परांठे भी बना सकते हैं। परांठे बोलते हैं तो तली हुई रोटी, जो हम बटर घी से बना सकते हैं, लेकिन तला हुआ शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए पाचन क्रिया को मंद करता है। इसलिए कभी कभी हम उसकी भी ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके सामने, कभी आलू का पराठा बनाकर दिखाएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल रोटी बना रहे हैं, आपको कैसे सिंपल रोटी बनानी होती है। अगर आप अकेले हैं, विदेश में हैं और आपको अपने घर की अम्मी की रोटी याद आती है, तो आप ऐसे अपने यहाँ पे आटा ख़रीद के लाइए मार्केट से और तवा लेके आइए और फिर आप अपने घर पर बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो इस तरह से आप चकला, बेलन और ये सब चीज़ें रखें और अपने घर पर ही अपनी रोटी बनाएं और घर जैसा आनंद लें। क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैदे की रोटी मिलती हैं जो बहुत शरीर के लिए, पाचन क्रिया के लिए सही नहीं होती। और मिलती तो हैं गेहूं की रोटी भी, पर वो इतनी ख़ास नहीं होती, उनमें मिलावट सी होती है, मुझे कुछ जमती नहीं है। इसलिए मैं तो अक्सर ये सही करता हूँ कि अपने रूम पर ही रोटी बनाने को प्रेफर करता हूँ। तो आप भी दोस्तों, आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से मैनेज करें। तो इस तरह से हम रोटी बनाने का प्रोसेस आपको बता रहे हैं 1 बाय 1। ये हमारी दूसरी रोटी है। इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, उसमें हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी क्योंकि हमारी ड्यूटी आ गई थी तो हमें बीच में जाना पड़ा था। तो इस तरह से हमें इसको कवर अप कर लिया हमने यहाँ पे अच्छे से, और इस तरह से हम प्रोसेस पूरा आपको समझा रहे हैं। ये देखो हमारी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जहाँ से भी हमें कच्ची नज़र आए वहाँ से थोड़ा से प्रेस करते जाएं और ऐसे पलट पलट कर इसको आप बनाते जाएं। तो ये आपकी रोटी बनकर रेडी है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, 8 मिनट की हो चुकी है। तो इस तरह से इसी प्रोसेस से हम सारी रोटी बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के। ऐसे हमने 3 रोटी रेडी कर ली हैं। हमारी रोटी तो थोड़ी पक चुकी है अच्छे से, तो इस तरह से हमने इनको रेडी किया हुआ है। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट रोटी उठाएंगे, उसको भी ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से गुजारेंगे। उठाएंगे, इसमें देखो अच्छे से हमने इसको आटे के अंदर मैश कर लिया है, ये ऑलरेडी मिली हुई है आटे में। इसको उठाएंगे और फिर एक जो हमारी परात हो या कोई हमारा बड़ा बर्तन हो उसके अंदर इसको डालेंगे और हाथों से ऐसे मैश करेंगे, इसको दबाएंगे। प्रेस करने के बाद जो इसका साइज़ है थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर बड़ा होने के बाद इसको चकले पे रखेंगे और उसको बेलना शुरू करेंगे। तो इस प्रोसेस से हम कई सारी रोटी अपनी बना सकते हैं जितनी हमें आवश्यकता है। तो घर की जब याद आती है तो हम अपने हिसाब से घर के स्टाइल में ही खाना बनाते हैं और आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आप भी अगर अपने घर की रोटी मिस कर रहे हैं तो आप भी इस प्रोसेस से अपनी रोटी को बनाकर खा सकते हैं, पका सकते हैं। तो इस तरह से अगर थोड़ा गीलापन लग रहा है तो इस पर हम थोड़ा आटे को डाल देंगे जिससे रोटी हमारी, तो इसके बाद इसको उठाएंगे यहाँ से और अच्छे से इसको उस पर रख देंगे, चकले के ऊपर रख दिया हमने यहाँ पे। अब चकले पे है बेलन के साथ इसको फैला लेंगे।
जितनी फैल सकती है उतनी फैला लें। जहाँ से आपको कोने मोटे लगे वहाँ से थोड़ा इसको खींच के रोटी को साइड कर लें और फिर कोनों को बारीक कर दें, बराबर कर दें। तो इस प्रोसेस से आप बहुत सारी रोटियाँ अपने घर पर भी बना सकते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे दोस्तों। इस तरह से हम अपना रोटी बेलने का प्रोसेस जारी रखते हैं और इस तरह से हमारी रोटी अच्छे से बिल चुकी है। अब इसको एक ही हाथ पे, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और एक हाथ से हम रोटी को बेल भी रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको रोटी को एक हाथ पे रख लिए हैं। अब ले जाते हैं अपने ओवन के पास और यहाँ हमारा ये ओवन है लो मीडियम फ्लेम पर, तो इस पर हम रखेंगे इसको पकाने के लिए रेडी। तो इस तरह से डाल दिया। बस दोस्तों हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो बस हमने आपको इस वीडियो में ये 2 से 3 रोटियाँ बनाकर ही प्रोसेस दिखाया है आपको इस तरीके से आप रोटी बना सकते हैं। अपने रूम पर आटा गूंदिए और कुछ 10 से 15 मिनट उसको ऐसे ही रखने के बाद फिर पेड़े बनाकर चकले पे बेलिए और इस प्रोसेस से आप रोटी बनाना शुरू कीजिए। आपकी ये रोटी को पलटते पलटते रहिए और आपकी रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो को बनाते हुए अभी 11 मिनट 25 सेकंड हो गए हैं। तो दोस्तों लंबी वीडियो ना करते हुए सिंपल ही काम है, आपको कम टाइम में हम वीडियो में शो कर देंगे कि कैसे रोटी को बनाना है। ये प्रोसेस हम ऑलरेडी आपको 4 मिनट की एक वीडियो में भी दिखा चुके हैं। तो आप इस वीडियो में थोड़ा लॉन्ग इसलिए कर दी क्योंकि हम इसमें 2-3 रोटी इकट्ठी ही बना रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर पे रोटी बना सकते हैं, चाहे आप विदेश में रहें चाहे कहीं पर रहें। तो आपको अपने घर की जो याद सताती है उस कंडीशन में अपने घर की मम्मी के हाथ के खाने को मिस नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से खुद रोटी बनाकर गेहूं की रोटी को, चपाती को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए बने रहिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अली किचन खाना खजाना में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय।